गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार ये सत्संग सुनने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार ने ये सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से आप इस सत्संग को सुनने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होते हैं। आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें सत्संग सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की अपार कृपा से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। संगत जी, आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला ऑडियो सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के कमल चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। गुरु जी प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी, गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज शुक्रवार है, पहला दिन है। सोनू अंकल जी, मैं आपसे बहुत ही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि आप अपने चैनल पे, आप अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे ये शुक्राना सत्संग सत्संग परिवार के साथ शेयर करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, सत्संग बोलने में, सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सोनू अंकल जी, सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी, जो आप मुझसे शेयर करवाओगे सत्संग, वही मैं आज सबके साथ साझा करूँगी। सत्संग, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मा की ओर से भी है। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि मेरी मम्मा को उन्होंने न्यू लाइफ, न्यू हेल्थ ब्लेस करी है। शुक्राना कर, चल शुक्राना कर। आप यकीन मानिए संगत जी, करीबन 1-1.5 हफ्ते से ये मैसेजेस कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मुझे फ्लैश हो रहे हैं। अगर मैसेज के टाइटल्स, गुरुजी के मैसेज के टाइटल्स यूट्यूब पे कुछ और भी हैं, मान लीजिए ये टाइटल आ गया कि आज तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो अंदर जब सत्संग आंटी या संगत आंटी या संगत अंकल जो भी सत्संग सुनाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये मेंशन करते हैं कि उनके मम्मा के ऊपर कुछ छोटा सा कष्ट आया था, जो गुरुजी ने कष्ट हर लिए एंड उनकी मम्मा अब हेल्दी वेल्दी है, ब्लेस्ड है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। तो मैं बताने ही जा रही हूँ संगत जी कि गुरुजी हर एक फ्रीक्वेंट सत्संग में, या ये कह लीजिए हर फ्रीक्वेंट सत्संग में, आज से 1-1.5 हफ्ते की पहले की बात कर रही हूँ मैं, हाँ ये होते आ रहा है तब से। फ्रीक्वेंट सत्संग में मुझसे ये
मम्मा की लाइफ हेल्थ ब्लेस कर दी, मम्मा की लाइफ और नई लाइफ नई हेल्थ ब्लेस कर दी। कुछ कष्ट आए थे उन संगत परिवार जो शेयर कर रहे होते हैं उनके मम्मा पे, और नाउ शी इज़ फाइन। ये कह कर गुरुजी ने मेरी मम्मा के कष्ट काटे हैं, जो मुझे पक्का यकीन है गुरुजी ने वो उन तक आने ही नहीं दिया। हम इंडिया की बाहर की कंट्री में बस हैं संगत जी, तो जब ऐसे कुछ भी मैसेजेस, सॉरी मैं भावुक हो रही हूँ, ऐसे कुछ भी मैसेजेस जब हम देखते हैं अपने माता पिता के लिए या जो परिवार इंडिया में बसा है उनके लिए, तो दिल बड़ा घबराता है। लेकिन साथ ही साथ गुरुजी एक सुकून भी देता है, पीसफुल माइंड भी देता है कि मैं बैठा ना, तैनू फिक्र करने की लोड़ नहीं है। सॉरी संगत जी, मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, पर गुरुजी टेलीपैथिकली पंजाबी में ही बात करते होते हैं, तो मैं गुरुजी सिखा रहे हैं मुझे पंजाबी। बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी यकीन मानिए, सोनू अंकल जी यकीन मानिए, हमें गुरुजी ने कुछ महीने पहले रिसेंटली मूव करवाया इसी कंट्री में इंटरनल, आप कह सकते हो कि एक मेट्रो सिटी से दूसरे मेट्रो सिटी में। ज़्यादा जानकारी देने की अभी गुरुजी के आदेश नहीं है, सो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सो गुरुजी ने ब्लेस किया हमें ये मेट्रो सिटी, क्योंकि यहाँ पे इस सिटी में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी का मंदिर है। शुक्राना रेगुलरली सत्संग होता है मंदिर में, और जितने भी संगत परिवार जुड़े हैं मंदिर से, गुरुजी के मंदिर से, गुरुजी के दरबार से, उनके यहाँ परिवार में भी रेगुलरली गुरुजी सत्संग ब्लेस करते होते हैं। एक शुक्राना और मैं आज जोड़ना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी इस मेट्रो सिटी में मूव करवा के। उनकी अपार ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने हमें उनके दरबार से जोड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कैसे मिरेकलसली गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे इस सिटी में गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का दरबार सजता है हर रोज़, बिल्कुल बड़े मंदिर की तरह ही दिल्ली में जो बड़े मंदिर हैं वैसे ही टाइमिंग है यहाँ पे। और सारे समक्ष संगत परिवार जब भी गुरुजी ब्लेस करते हैं तब उनके यहाँ सत्संग होता है। तो संगत जी, मंदिर से तो गुरुजी ने हमें जोड़ लिया था, गुरुजी के दरबार से, पर कभी मैं प्राइवेट सत्संग में नहीं जा पाई थी, किसी के घर का जो बुलावा होता है सत्संग का। गुरुजी ने अभी 2 हफ्ते पहले वो भी ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यार से इनवाइट भेजा और गुरुजी खुद हाथ पकड़कर मुझे और मेरे बच्चों को सत्संग में ले गए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये डिटेल में मैं फिर से एक दिन और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, लेकिन अब मैं अपने डॉट कनेक्ट कर रही हूँ पहले शुक्राना सत्संग से। उस सत्संग में जहाँ गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था इनविटेशन सत्संग का, एक वो अमृत विला सत्संग, उसकी फॉलो सत्संग की बात था संगत जी। उस अमृत वेला सत्संग में एक सत्संग आंटी जी ने अपने मम्मा के ऊपर आए हुए कष्ट के बारे में सत्संग शेयर किया। उनकी मम्मा भी इंडिया में बसे हैं और जिस मेजर इश्यूज से उनकी मम्मा, हेल्थ इश्यूज से उनकी मम्मा गुजर चुके हैं, और कैसे संगत जी उन आंटी जी की मम्मा को गुरुजी ने ब्लेस किया। ऑल्दो शी हैड टू गो थ्रू, कहते हैं ना 5%, तो गुरुजी कष्ट संगत 95% या 90% गुरुजी कष्ट उनके ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 5% संगत को भुगतना होता है। तो शी हैड गॉन थ्रू, उनकी मम्मा हैड गॉन थ्रू दैट पेन। वो हॉस्पिटलाइज भी थी, लेकिन वो सत्संग आंटी जी बता रहे थे कि, संगीत आंटी जी बता रहे थे सत्संग में, लाइव सत्संग में, कि उनकी मम्मा को नई लाइफ ब्लेस करी है। तो ये भी मेरे लिए एक संकेत था। गुरुजी बार बार मुझे ये सत्संग सुनवा कर कहीं ना कहीं मेरी मम्मा के कष्ट हर रहे हैं। मेरी मम्मा को भी उन्होंने नई लाइफ, नई हेल्थ ब्लेस करी है, जो पिछले कुछ सालों पहले उन्होंने बहुत कुछ सहाया हेल्थ वाइज। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी मेजर इश्यूज आने के बाद उनके चेहरे से गुरुजी ने हंसी नहीं छीनी। बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने, बहुत ब्लेसिंग्स दी उनको। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था वो जब
when my mother was going through a severe brain tumor. ममा को कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ. उन्हें पता भी नहीं चला कि कैसे उनका ऑपरेशन गुरुजी खुद आए थे, मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी ने करवा लिया. और कैसे वो ऑपरेशन थिएटर से नई लाइफ, नई हेल्थ गुरुजी ने जो ब्लेस करी वो लेकर बाहर आए थे. और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है. शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना. तो जब ऐसे मैसेज आते हैं, जब हम सुनते हैं गुरुजी के मैसेजेस जो हम यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, जब ये हेडलाइंस या मैसेज या पंचलाइन देखते हैं कि ममा के ऊपर कष्ट है जो मैंने काट लिया, या ये सत्संग सुन ममा की हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत मन घबराता है मेरा संगत जी, बहुत मन घबराता है सोनू अंकल जी. लेकिन वो 1%, 1 मिनट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है. अगले ही सेकेंड मेरे मुंह से ही निकलता है, गुरुजी जहाँ आप बैठे हो ना, तो मैनू किस बात की फिक्र. और इतना ही विश्वास मेरी मम्मा के अंदर भरा है गुरुजी ने, इतना अपार विश्वास, क्योंकि आई एम लाइक माई मदर, आई वुड से. मेरी मम्मा और कहीं ना कहीं मेरी नानी, मासी, हम सारे ही जैसे अपना छोटी सी एक ब्लड का तिनका भी हम नहीं देख सकते. या टीवी में कभी कुछ ऐसे सीरियल या मूवीज़ में दिखाते हैं कुछ, तो टीवी में भी हम नहीं देख पाते, वो खून का तिनका भी नहीं देख पाते. ऐसे में मम्मा को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी हिम्मत दी कि जो कष्ट आए थे उन पे वो गुरुजी ने हंसते हंसते हर लिए. और वो कष्ट आए थे उन पे, वो बस वो चले गए, वो गुरुजी ने हार लिए. और शी इज़ ब्लेस्ड विथ न्यू लाइफ एंड न्यू हेल्थ. तो शुक्राना मेरे मालिक, कुछ तो था जो आप बार बार ये संकेत दे रहे थे और बार बार सत्संग सुनवाकर मम्मी के कष्ट हर रहे थे आप, और उन तक पहुंचने ही नहीं दिया. जब भी कल ही मेरी बात हुई मम्मा से, वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी. जब आवाज़ सुनी मम्मा की, दिल में एक सुकून दे दिया आपने कि तू देख ले, तसल्ली कर ले. गुरुजी ने यही कहा. गुरुजी टेलीपैथिकली बात करते हैं. गुरुजी कहते हैं हाँ जी, देख ले, तसल्ली कर ले, मम्मा ठीक है. शुक्राना मेरे मालिक. हम कौन होते हैं तसल्ली करने वाले? जहाँ आप बैठे हो, हमें किस बात की फिक्र. आप ही पालनहार हो मेरे मालिक, आप ही दुख हरता और सुख देने वाले हो. तो जहाँ आप बैठे हो, झोलियाँ भर भर के इतनी सुखों से हमारी झोलियाँ भर दी कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं संगत जी. इतने अपार ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं. इतने दुनिया भर के ऐश करवाते हैं कि हम ऐश कर करके थक जाते हैं, पर गुरुजी के ब्लेसिंग्स कम नहीं होते. हर वक्त हर वेले कहते हैं जा तू ऐश कर, खुद भी कर, बच्चों को भी करवा, अपने पति अंकल को भी साथ ले जा. संगत जी, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी हमें ऐश करवाते हैं. हर पल हर वेले वो हमारे अंग संग साए हैं. हमारी बाँह पकड़ के रखी है, उसके लिए भी शुक्राना. बच्चों की बाँह पकड़ के रखी है, उसके लिए भी शुक्राना. सबसे बड़ा शुक्राना कि हमें अपनी मुट्ठी भर संगत जो आपने चुनाए गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना. बच्चों को मुझे आपके साथ जोड़ने के लिए शुक्राना. धीरे धीरे आप मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी आपके साथ जोड़ रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना. जो नई ब्लेसिंग्स आपने दी है सत्संग परिवार से जोड़कर सत्संग की इन्विटेशंस जो आप ब्लेस करते हो, उसके लिए भी शुक्राना. सॉरी संगत जी, संगत परिवार से जो जोड़ा है आपने, और सत्संग का जो सत्संग इन्विटेशन का माध्यम आपने व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक. अपार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना. आपके चरणों की सेवा देने के लिए शुक्राना. जो आप हाथ पकड़कर अच्छे कार्य करवाते हो उसके लिए शुक्राना, और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्राना. गुरुजी का अरदास है हमारे दिलों में सदैव बसना. जो घर में आप बसे हो, जहाँ आपने हमारा बसेरा स्थान नक्की किया है, उस घर में सदैव बसना. गुरुजी आप ही का घर है, आप ही ने ब्लेस किया है. जहाँ आप बसे हो वहाँ हम बसे हैं गुरुजी. सो हमारे दिलों में सदैव बसना, हमारे घर में सदैव बसना. हमारी बाँह पकड़ के रखना गुरुजी.
हमारे अंग संग सहाय रहना, बच्चों की बाँ पकड़ के रखना, बच्चों के अंग संग सहाय रहना और आपकी मुट्ठी भर संगत हम हमेशा बने रहें, ये आशीर्वाद सदैव रखना। आपकी सच्ची और प्यारी संगत बनी रहे, जिस पर आपको भी गर्व हो, वो संगत हमें बनाना, जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप सुनना चाहते हो, जिसे आप पसंद करते हो। गुरुजी, यही अरदास है मेरी, सदैव आपके आशीर्वाद भरे मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मामा के परिवार पर और हमारे परिवार पर, संगत परिवार पर, सोनू अंकल जी के परिवार पर सदैव मेहर भरे हाथ, आशीर्वाद भरे हाथ बरसाना। सदैव हमारे अंग संग साए रहना, हमें अपने रक्षा कवच में रखना मेरे मालिक, और हर वक्त हर वेले हमारी बाँह पकड़ने के लिए, हमारे अंग संग साए रहने के लिए शुक्राना। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। मिलते हैं गुरु जी की एक और ब्लेस बड़े सत्संग में। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना सोनू अंकल जी, आप पर गुरुजी अपार ब्लेसिंग्स, आप पर, आपके परिवार पर गुरुजी अपार ब्लेसिंग्स बरसाएं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, एक बार फिर से गुरुजी ने कहा कि तूने सोनू अंकल जी का ढंग से शुक्राना नहीं किया। सोनू अंकल जी, माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे समक्ष सत्संग परिवार के साथ, संगीत परिवार के साथ मेरा सत्संग जो आप शेयर करोगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर सदैव उनकी मेहर बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी महाराज की जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग अपना सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सब तक पहुंचाऊंगी। अपना नाम और अपना पता मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, पर धीरे धीरे जब मैं शुक्राना सत्संग अपना दूंगी मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूंगी अपना नाम और पता। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे बहुत से गुरुजी के शुक्राना सत्संग हैं, पर असल में हम लोग इतने बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि जो काम एक्चुअली में हमारे हो रहे हैं वो गुरुजी ही कर रहे हैं। उसके पीछे जो शक्ति है वो गुरुजी की है, उसके पीछे की प्लानिंग गुरुजी की है। पर जब बहुत बड़े बड़े जो कि हमको बिल्कुल हमारी नोटिस में आते हैं जो काम हमारे नहीं हो रहे होते हैं और फिर वो होते हैं, तब हमको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो गुरुजी ने ही किया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन प्यारे से सांस लेने का शुक्राना। ये जो आपने हमको शरीर दिया है, परफेक्ट शरीर दिया है, उसके लिए शुक्राना। जो खाना दिया है हर रोज़ हम खाते हैं आपकी कृपा से, उसके लिए शुक्राना। जो घर है उसके लिए शुक्राना। जो पैसे हैं उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो हवा है, पानी है, सबके लिए शुक्राना।
ये इतनी इतनी चीज़ें हैं गुरुजी कि आपका हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं ले देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबके लिए शुक्राना। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं छोटा-सा ही अपने जो मैंने रियलाइज़ किया वो आपके समक्ष रखती हूँ कि जब मैं रोज़ अभी अब मैं ध्यान देती हूँ कि कहाँ-कहाँ पर गुरुजी अपना हाथ दे के काम कराते हैं। तो मैं अभी जब मैं सुपरमार्केट जाती हूँ तो गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं गुरुजी के साथ को अपने साथ लेके जाती हूँ, तो एक तो मेरे को भूले हुए अपने काम सारे याद आते हैं और वो मुझे उसी आइल पे खड़ा कर देते हैं जो कि मैं भूल रही होती हूँ जो कि चीज़ें लेना। और दूसरी बात, सारे काम बहुत जल्दी होते हैं। अभी कल की ही बात है, मैंने एक शॉप से कुछ चीज़ें ली और जब मैं दूसरी शॉप में पहुँची, तो पार्किंग एरिया में मैं कभी भी अपना बिल चेक नहीं करती। तो मुझे अचानक ऐसे ही दिमाग में आया और मैंने बिल चेक किया कि मैंने इतनी चीज़ें तो ली नहीं थी जो बिल बहुत बढ़ गया। तो उसमें चेक किया कि वो बिल गलत बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने दूसरी सुपरमार्केट से चीज़ें ली और जब मैं वापस जा रही थी घर, तो वो जो जहाँ से मैंने पहले ली थी, वो रास्ते में ही थी बिल्कुल घर के पास, तो मैंने वहाँ पर रिटर्न किया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं पर इतनी आपको रिलीफ़ देती हैं, इतनी लाइफ़ में कंफर्टेबल बना देती हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें जो गुरुजी याद दिलाते हैं, जो एक्चुअली में हमको याद नहीं होती हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। मेरा बेटा एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल में है, तो इन सब चीज़ों में नहीं है, पर क्योंकि मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना चलाती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो गुरुजी करता है अभी। तो मुझे बहुत सरप्राइज़िंग लगा गुरुजी, बट बहुत-बहुत शुक्राना, आपने उसको अपनी शरण में लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके ऐसे ही एक्चुअली वो सब्जेक्ट वो पढ़ता तो नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, पर उसका पहले उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे बिना पढ़े ही। तो अभी जब ग्रेड 11 में उसके इतने मार्क्स अच्छे नहीं है बिना पढ़े, तो एक बार अभी उसने पढ़ा तो उसके 7 आउट ऑफ 7 आए। तो उसका इतना ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास हो गया। तो और हलवे पर भी उसको गुरुजी की 7 की ब्लेसिंग्स कई बार मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने उसका विश्वास उसमें कायम किया, अपने चरणों में रखा। पर अभी मैं आपसे इसी के साथ और अरदास करती हूँ, मुझे करनी तो नहीं चाहिए, मुझे पता है आपसे मांगना नहीं मानना चाहिए। यही मैं अपने बेटे को भी बोल रही हूँ कि गुरुजी अभी आपको टेस्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। एक जगह तो आपका ठीक है, उन्होंने साथ दिया, आपने मेहनत की, पर अभी दूसरे सब्जेक्ट्स में जिसमें एक्चुअली वो बहुत अच्छा था पिछले साल तक, मैथ्स और फिज़िक्स जो कि उसका एकदम फोटे है, पर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, 7 आउट ऑफ 7 आने चाहिए आईबी में, तो तभी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है एडमिशन। मतलब कई चीज़ें देखी जाती हैं, पर मार्क्स तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट है। तो पता नहीं किस रीज़न से वो दिन रात मैथ्स और फिज़िक्स में लगा रहता है, और वो या फिर एग्ज़ाम टाइम में एंग्शियस होता है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन उसकी 7 आउट ऑफ 7 होती है, पर उसके कम नहीं, बहुत ही कम आने लग गए मार्क्स इसी साल से। तो जब भी जाता है तो गुरुजी को बोलते हैं, मम्मी गुरुजी पे विश्वास रखो, जस्ट हैव फेथ इन गुरुजी। और अभी 2-3 बार से उसका फिर वही मार्क्स कम हो गए, तो अभी उसने मुझे कहना ही छोड़ दिया। इनफैक्ट पहले बहुत श्रद्धा से गुरुजी के आगे प्रणाम करता था। अभी करता तो है, पर उसका फेथ गुरुजी डगमगा गया है। तो मेरी अरदास है, मुझे पता है आपसे नहीं मांगना चाहिए, पर मेरी अरदास है उसका प्लीज़ अभी उसके फाइनल हैं, क्योंकि उसका फिर जीपीए पता नहीं, आप ही करोगे जीपीए। उसको जिसमें उम्मीद थी कि पूरा फुल आउट ऑफ फुल 7 आउट ऑफ 7 आएंगे, उसका बिल्कुल अभी दिल टूट चुका है। और उसको देख के मेरा विश्वास, मैं आपसे बहुत इस चीज़ से अरदास कर चुकी हूँ, मेरा विश्वास बिल्कुल डगमगा रहा है गुरुजी।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बोलूँ, और आप सब समझते हो, मेरी दिल की बात सब समझ रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कृपा करो, मुझे अपने बेटे को आपके चरणों में ही रखना है, क्योंकि आजकल कलयुग है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लो, चाहे इंटरनेशनल स्कूल से, चाहे MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड पहुँच जाओ, पर मेरा दिल से यही ख्वाहिश है कि वो आपके चरणों में रहे, अपने जो दुनिया का काम करते हुए अच्छे आपके चरणों में लगा रहे, आपका सत्संग करे, आपकी वाइब्रेशंस हर जगह इस यूनिवर्स में फैलाए गुरुजी। यही मेरी आपसे बहुत बहुत दिल से अरदास है, क्योंकि आपके चरणों में सब कुछ है, आप हो तो सब कुछ है। ये बाकी की चीज़ें सब यूज़लेस हैं। अगर वो पढ़ाई, मेरा बिल्कुल दिल से है कि वो पहुँचे, स्टैनफोर्ड पहुँचे, MIT पहुँचे, पर अगर वो सही रास्ते से पहुँचेगा तो उसका यूज़ भी है। क्योंकि एक पॉइंट पे आप जब पहुँचते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि ये दूसरी चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस हैं। अगर आप में वैल्यूज़ नहीं है, अगर आप में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुजी, इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उसको अपने चरणों में अपना विश्वास, अपनी ब्लेसिंग्स से गुरुजी भेजो, जो कि उसके अभी संडे से एग्ज़ाम्स हैं 5 दिन के लिए IB के। प्लीज़ गुरुजी, ब्लेसिंग्स, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, उसको अपने चरणों में लेने के लिए शुक्राना। ये मैं दिल से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर आपने उसको अपने चरणों में रखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी का भी गुरुजी की वजह से ही बहुत अच्छी टेक कंपनी में हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर अभी जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुरुजी, उसका मार्गदर्शन करो। वो आप ही की नाती है, आप ही के दोनों बच्चे हैं, मुझे पता है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, आपकी ही है सब कुछ गुरुजी। मैं तो सिर्फ एक आपकी भेजी हुई एक मदर का एक किरदार निभा रही हूँ, और आपसे 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 बहुत बहुत अरदास है कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, कि मैं अच्छी माँ साबित हो सकूं, कि उनको स्पिरिचुअलिटी में आपके चरणों में ही डायरेक्ट कर सकूं, कि उनका ध्यान हमेशा हमेशा आपके चरणों में, आपके जो मार्गदर्शन है वो उन्हीं में चलते रहें गुरुजी। मेरे बेटी के लिए भी जब भी मैं आपको लिखती हूँ, एफर्मेशन लिखती हूँ कि गुरुजी उसको ठीक कनेक्ट करो लोगों से, तो आप कनेक्ट करते हो गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसको भी मार्गदर्शन देने का शुक्राना, मेरी अरदास सुनने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरा आप पे इतना 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 अटूट विश्वास हो कि मुझे आपसे अरदास करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस मैं ऐसा हो कि मेरे नहीं, आपके नाती और नाता हैं, वो आप ही के डायरेक्शन से चलें, और मेरा इतना इतना विश्वास हो कि कुछ भी है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, सब कुछ वो ही तो कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना मेरा सत्संग साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। अपने शुक्राना सत्संग का मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग में कुछ भी बोलते हुए गलती हो, सोनू अंकल, संगत जी और एंड गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है। बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा सत्संग कर, सत्संग शेयर कर। पता नहीं संगत जी मेरे को क्या हो गया है कि मैं बिल्कुल भी सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल कि मैं सत्संग शेयर करूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर करती थी और अब 1-2 महीने से गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा सत्संग शेयर कर, तेरा भला होगा। मैं तेरे दरवाजे पे बैठा हूँ, कितनी देर से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू सत्संग शेयर कर। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हो गया है या कोई नेगेटिविटी मेरे पे आ गई है, क्योंकि गुरुजी बार-बार मेरे से यही बोलते हैं कि तेरे पूरे परिवार के पीछे 2 औरतें हैं, वो तेरे घर को ख़राब करना चाहती हैं, तेरे पति को, तेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक कर रही हैं। पता नहीं संगत जी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो 2 औरत कौन है जो मेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई हैं, और मुझे खूब एहसास होता है कि मेरे परिवार के ऊपर नेगेटिविटी है। कई के जब भी हम चारों एक साथ बैठते हैं या प्यार से बात करते हैं तो 2 या 3 दिन ही निकल पाते हैं, उसके बाद बड़ी ज़ोर से फिर झगड़ा हो जाता है आपस में तीनों चारों का। तो मेरे को तो अच्छी तरह से खूब फ़ील होता है। अब ये इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर है कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं करती। मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी की डेली पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, लेकिन सत्संग शेयर करने का मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा मन हट गया है और लगता है कि क्या शेयर करूँ? क्या है ऐसा जो मैं शेयर करूँ? लेकिन गुरुजी ने मुझे दिखा दिया चमत्कार कि तू ये शेयर कर। संगत जी, कुछ समय पहले मार्च के महीने में मेरी भतीजी है, उसका जज में आरजेएस में सिलेक्शन हो गया था। तो किसी ने रिट लगा दी थी उस पे। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी कि गुरुपा, इतनी मेहनत इस बच्ची ने की है। मेरे भाई भी डिप्रेशन में चले गए थे, मेरी भाभी भी डिप्रेशन में चली गई थी। हमें भी बहुत दुःख हुआ था कि इतनी मेहनत बच्ची ने की है और किसी ने दुश्मनी के करके और उसको ये रिट लगा दी है। तो मैंने गुरुजी के सामने पर्ची रख के लिखी थी उनके चरणों में। तो आज गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। तो मेरे को मैसेज 2-3 दिन से आ रहे हैं, बेटा खुशियों की तैयारी कर ले, तेरे घर में खुशी आने वाली है। मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले, तेरे घर में खुशी आने वाली है। तो ये बड़ी मनोकामना मेरी पूरी कर दी गुरुजी ने कि मेरी जो भतीजी है वो सब कुछ उसका क्लियर हो गया और उसकी ट्रेनिंग आ गई। मैंने ये बोला था कि जिस दिन इसकी ट्रेनिंग का आ जाएगा मैसेज, उस दिन मैं ज़रूर आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक ये चमत्कार गुरुजी ने मुझे दिया है। दूसरा चमत्कार ये था कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तेरे बड़े भाई और भाभी को मेरे मंदिर लेके आ। तो संगत जी, वो रहते हैं राजस्थान में। मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भाई भाभी आएँ। वैसे आना है उन लोगों को बड़े मंदिर, लेकिन अभी तो वो अपनी बेटी की जाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रेनिंग में। तो मैं कह रही गुरुजी ये तो मुझे संभव नहीं लग रहा। लेकिन मेरा छोटा भाई आया हुआ था यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं बाहर गई थी अपनी बेटी के यहाँ, तो अपने भाई को मैं घर पे छोड़ गई थी। क्योंकि मेरे 2 डॉग हैं, तो वैसे सर्वेंट है, लेकिन फिर भी घर को देखने के लिए, और एक छोटा डॉग है तो उसको ये होता है कि कोई घर का बंदा हो साथ में। तो उसकी वजह से मैं अपने भाई को छोड़ के गई थी। तो वो फिर मैं वहाँ से लौट के आई तो मेरा भाई बोला कि बहन जी मुझे ना बड़े मंदिर लेके चलो आप। तो तो गुरुजी ने, बड़े भाई तो नहीं आ पाए, लेकिन छोटा भाई अपने बड़े मंदिर गुरुजी ने बुला लिया। और इतने अच्छे दर्शन हमारे हुए गुरुजी के, हमने लंगर प्रसाद खाया। तो संगत जी, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि 4 लोगों के साथ होता है। मेरा भतीजा भी था और एक हमारे पड़ोसी का भी बच्चा था। हम 4 लोग गए थे बड़े मंदिर। तो लंगर प्रसाद मिल रहा था तो हमको बोले कि जो पैरों में, जो घुटनों में प्रॉब्लम है वो नीचे चेयर पे बैठ जाएँ और जो युवा बच्चे वो ऊपर चले जाएँ। तो 2 भतीजे थे, तो वो तो ऊपर चले गए, मैं और मेरा भाई नीचे आ गए।
नीचे चेयर पे बैठ गए। तो मैंने ये बोला था अपने भाई को कि भाई यहाँ पे ना 4 जब लंगर प्रसाद में 4 लोगों को अनोन जो होते हैं, जिनको कोई जानता पहचानता भी नहीं है, उनको 4 लोगों को एक थाली में खाना होता है। तो मेरा भाई बोला कि बहन जी मैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मैं भी अपने मन में ये सोच रही थी कि मैं तो नहीं खा पाऊँगी। लेकिन मुझे खुद को लग रहा था कि मैं नहीं खा पाऊँगी, और मैं उससे बोल रही थी कि नहीं ये तो खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं। तो वो बोला ठीक है, यदि गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो हम 4 लोग, क्योंकि वो पहली बार आया था और लंगर प्रसाद मैं भी पहली बार ही खा रही थी, क्योंकि मैं कई बार गई हूँ मंदिर, लेकिन मैं सोमवार को जाती हूँ। हमेशा मैं सोमवार को जाती हूँ, लेकिन अब की बार मैं फ्राइडे को गई थी। हाँ, शायद फ्राइडे ही था। फ्राइडे था या बुधवार, फ्राइडे को गई थी, हाँ, फ्राइडे को गई थी मैं। तो पहली बार मैंने भी लंगर प्रसाद पहली बार खाया था 2 साल में। तो पता नहीं गुरुजी ने हमारी मन की बात सुन ली, क्या हुआ कि मेरे को और मेरे भाई को अलग-अलग थाली मिली। हमने अकेले-अकेले खाया। लेकिन मेरे भतीजे को, उसको 4 लोगों के साथ शेयर करने को मिला। उसने 4 लोगों के साथ खाया, और दूसरा था एक ड्राइवर भी था, उसको भी अकेले मिला। तो ये गुरुजी ने चमत्कार किया कि ये बच्चे मतलब उन्हें पता थी कि थोड़े ये वो हो रहे हैं, तो गुरुजी ने बड़ी आराम से हमें अकेले-अकेले खाने को लंगर प्रसाद दिया। एक ये था संगत जी। और संगत जी मैंने एक अरदास और लगाई है, क्योंकि मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, उसको जो काम मिलना था मैंने ये शेयर भी किया था, गुरुजी का धन्यवाद भी किया था। फिर वो काम जहाँ उसे पार्टनरशिप में काम करना था बाहर, वहाँ उसका कैंसल हो गया। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने पहले तो ये दिलवा दिया, अब ये कैंसल हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे उधर वो परेशान है, इधर मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसकी शादी हो गई है ससुराल में, वहीं उसे काम मिलना था, लेकिन वो मिला नहीं। अब वो बहुत टेंशन में रहती है, मैं भी टेंशन में रहती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी से फिर अरदास लगा रही हूँ, गुरुपा मेरी बेटी और मेरे बेटे के कामों में बहुत, दोनों ही बिज़नेस करते हैं। बेटा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, बेटी आर्किटेक्ट है। लेकिन इनके कामों में बड़ी-बड़ी अड़चन आती हैं। कभी बेटे का काम रुक जाता है बीच में, कभी बेटी को परेशानी होती है। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने बहुत सारा मेरा साथ दिया। जब-जब मैंने उनसे अरदास की है, मैंने हर सत्संग में यही शेयर किया है। जब-जब मैंने उनसे अरदास की है, गुरुपा ने मेरी चाहे देर में सुनी है, लेकिन सुनी ज़रूर है। अब मैंने फिर एक पर्ची और मतलब अरदास लगाई है गुरुजी से अपने दोनों बच्चों के लिए, कि बेटे के काम में जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँ, और मेरी बेटी का जो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है वो उसे मिल जाए। बस ये मेरी गुहार है। संगत जी आप भी दुआ करना कि मेरे दोनों बच्चों की लाइफ स्मूथली चले और उनके काम में कोई रुकावट नहीं आए, और मेरी बेटी का जो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है वो उसे मिल जाए। ये है मेरे सत्संग है संगत जी। गुरुजी मेरे साथ बहुत चमत्कार करते हैं। कभी भी मैं जाती हूँ बाहर, मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो, और साथ चल के मेरे साथ वापस आपको आना है, और घर की भी रक्षा करना। वो घर की भी रक्षा करते हैं, मेरे साथ भी चलते हैं। जैसे ही मैं निकलती हूँ बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे को मिलना शुरू हो जाता है। कभी 777, कभी 777, कभी जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, कभी उनकी खाटू श्याम जी का ब्लेसिंग मिल जाती है, कभी शिव जी दिख जाते हैं किसी गाड़ी पे। इसलिए ऐसे मेरे को बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। बाहर निकलते फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी जब मैं घर में होती हूँ मुझे इतनी टेंशन होती है, और आप मेरे सामने होते हो, वहाँ तुम क्यों मेरी नहीं सुनते हो? इतनी टेंशन हो जाती है मुझे। तो गुरुजी बस ये कहते हैं कि बेटा थोड़ा सब्र कर, तू बहुत जल्दी बेचैन हो जाती है, इतनी जल्दी बेचैन मत हुआ कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के अंग संग हूँ। वो कहते हैं कि तेरी बेटी पे के साथ हूँ मैं, तेरी बेटी की, और तेरी मैं परीक्षा ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी आप भगवान महाशिव, हम आपकी परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं? हम कितना भी चाहें तब भी हम पास नहीं हो सकते। वही आप, पास कराने वाले भी आप हो, फ़ेल कराने वाले आप हो। तो मैंने तो आपके ऊपर पूरा समर्पित कर दिया है। गुरुजी परीक्षा लो, लेकिन फ़ेल मत होने देना, ना मेरे को ना मेरी बेटी को। और एक बार गुरुजी का मैसेज आया था जब मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी सावधान हो जा, तेरी बेटी पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो उन्होंने साथ में उपाय भी बताए थे कि 5 मंगलवार लड्डू मोतीचूर के लड्डू और जाके शिव जी के, उनके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा 5 मंगलवार, और एक माला बेटी के नाम से
जाप कर और अपने लिए एक माला अपने लिए जाप कर। तो गुरुजी मैंने 5 ये संगत जी मैंने ये उपाय पूरा कर दिया। 5 मंगलवार मैंने पूरे कर दिए और अब भी मैं उसके नाम की माला जाप करती हूँ गुरुजी की। तो ये सत्संग है संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मुझे कभी भी ऐसा मझधार में नहीं छोड़ा है। टाइम लगाया है लेकिन मेरा काम पूरा किया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़ेंगे, उनकी दोनों के कामों को अच्छी तरह से मतलब कामों में रेस देंगे। मेरी बेटी का जो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है उसे वो दिलाएँगे। मेरे बेटे के कामों में जो अड़चनें आ रही हैं वो ख़त्म करेंगे। ये मुझे पूरा अपने गुरु पापा पे विश्वास है। संगत जी ये मेरा सत्संग है और ये सत्संग मैं सोनू अंकल जी के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। उनके चैनल से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करो, कि सब कहते हैं कि गुरुजी को मानो मांगो नहीं, तो वो तो हमारे पापा हैं। हम कितना भी अपने आप को रोकें, कितना भी रोकें ना मांगने से, लेकिन हमारे दिल में से, क्योंकि हमने उनको पापा माना है, तो हमारे दिल में से फिर निकल ही जाता है कि गुरुपा हमारी ये अरदास पूरी करो, हमारी ये समस्या पूरी करो। क्योंकि जैसे पापा के सामने बेटी रोती है वैसे हम गुरुपा के सामने रोते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे बोलते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे अरदास लगाते हैं कि गुरुपा ऐसा मत करना कि हमारा काम बिगड़ जाए। लेकिन गुरुजी ने मेरा आज तक कोई काम नहीं बिगाड़ा है। देर लगाई है गुरुपा ने, लेकिन काम मेरा पूरा किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि जितना लालच हम करते हैं और आगे भी करते ही जाते हैं, लेकिन ये लालच नहीं है, ये मेरे बच्चों का भविष्य है। तो इसकी गुरुपा से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मेरे इस काम को पूरा करो। अब तक आपने मेरा कोई काम नहीं रोका है, तो इस काम को भी मत रोकना। संगत जी सब गुरुपा पे विश्वास करो और सब उनको मानो, क्योंकि वो बहुत बड़े महाशिव हैं। मैं उनका बखान नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनके बहुत चमत्कार देखे हैं। मैंने इतने चमत्कार देखे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, गुरुपा से शिकायत ही करते रहते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरी ये अरदास नहीं सुनी, वो अरदास नहीं सुनी। लेकिन वो गुरुपा हैं, वो सब सुनते हैं और वो देखते हैं कि वो कहते हैं तू गुस्सा हो ले, कितनी गुस्सा होगी, शांत हो जाएगी जब तुझे एहसास होगा। वो ही होता है, गुरुपा से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं बहुत, और बाद में फिर एहसास होता है कि नहीं गुरुपा हैं, ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी बेटी को दुखी देखें। वो हमेशा यही कहते हैं कि तू दुखी मत हुआ कर, मुझे दुःख होता है, तू रोया मत कर, मुझे दुःख होता है। तो मुझे पता है गुरुपा आपको दुःख होता है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। अब मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का जो महामंत्र है मैं बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत दिनों बाद मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का सोचा है। काफ़ी दिनों बाद गुरु जी का बहुत दिनों से आता है कि तू शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर करती है। तो गुरु जी हम बहुत लेट कर देते हैं, क्योंकि और गुरु जी के इतने सारे सत्संग होते हैं हमारे लाइफ में, और हम याद भी नहीं रख पाते, ध्यान से नहीं, बिल्कुल दिमाग से भी निकल जाता है कि जब सत्संग शेयर करने की बारी आती है तो समझ ही नहीं आता है कि कौन कौन सी बात थी जो शेयर करना था, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में भूल जाते हैं। बट गुरुजी हमें
कभी भी ब्लेसिंग देने से कभी भी नहीं चूकते हैं। गुरुजी माफ़ करना, आपकी बेटी थोड़ा लेट कर देती है कभी कभी शुक्राना करने में। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहती, लेकिन ध्यान नहीं रहता है और मैं बहुत बार दिमाग से निकल जाता है कुछ बातें जो करना तो तुरंत ही कर देनी चाहिए हमें, क्योंकि फिर बहुत सारे सत्संग हमारे जम जाते हैं और हम शेयर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा। और आज मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़े दिन पहले गुरुजी का एक प्यारा सा मैसेज आया था कि आज मैं भेस बदल कर तेरे घर पे आऊँगा चाय पीने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी किस भेस में आएंगे चाय पीने, देखती हूँ। और तो क्या हुआ कि कुछ काम थे मुझे कराने थे और मैंने अपने प्लम्बर को फ़ोन किया था। और जो छोटे मोटे प्लम्बिंग के काम के साथ और भी एक्स्ट्रा काम कुछ कर देता है वो, तो मुझे कुछ काम इकट्ठे एक साथ करवाने थे। तो मैंने उससे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो वो आए और बहुत सारा काम उन्होंने कर दिया। और जनरली वो कभी भी कराते और भाग जाते जल्दी जल्दी में। तो कभी ऐसी, और इसके पहले जब भी आए थे तो मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी संगत जी, तो घर भी प्रॉपर नहीं था तब वो आया था काम करने के लिए। तो फिर प्रॉपर चीज़ें नहीं थी तो चाय कभी पिलाना हुआ भी नहीं, और वो भी जल्दी में भाग जाता था तो नहीं हो पाया था। लेकिन दिस टाइम जब उसके सारे काम हो गए तो मैंने उसे पूछा आप पानी पियोगे? तो उसने कहा मैडम आज चाय पीने का बहुत मन है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो उसकी बातों से मुझे ये याद आया कि कहीं गुरुजी तो नहीं आए इनके रूप में, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि वो किसी भेस बदल कर आएंगे और चाय पीने के लिए। जबकि संगत जी प्लम्बर जो है वो कभी भी चाय नहीं पीना चाहता था, इससे पहले कभी भी उसने चाय पीने की बात पूछी भी नहीं थी। तो फिर मैंने चाय बनाई और बहुत अच्छे गुरुजी जैसे चाय पीना चाहते थे, इलायची वाली चाय गुरुजी की मैंने बनाई और उन्हें भी दी। गुरुजी को उनके सामने मेरे गुरुजी के जो स्वरूप रखे थे, मैं उन्हें भी हमेशा गुरुजी के स्वरूप को भी चाय रखती हूँ। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने भी चाय रखा और मैंने खुद के लिए भी चाय लिए और मैंने उनको भी चाय दिया। तो उन्होंने चाय पिया और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो चले गए। तो जब वो चले गए तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और कि गुरुजी आपने कहा था और आप आए और चाय पी के गए, तो आपका बहुत 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 शुक्राना। आप आए और मेरे चाय को ब्लेस करके गए, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि अभी मैं इसे शुक्राना कहूँ क्या कहूँ, शुक्राना ही कहूँगी, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये तो मुझे पता है। भले ही उसमें कभी कभी हमारा अगर लॉस हो रहा है तो ये भी सोच लेना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा हमारा लॉस होना था, जिसको गुरुजी हमेशा छोटे में काट देते हैं और किसी न किसी वजह से वो हमारे कर्म भी काट देते हैं। तो मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, 1 महीना हुआ और संगत जी मैंने नए सोफे लिए और सारे फर्नीचर नए लिए और 1 महीना ही हुआ भी नहीं था तो मुझे पता नहीं मेरे घर पे कहाँ से चूहा आ गया और सोफे के जो कुशन है उसने खुदेड़ दिया और रोज कुछ ना कुछ तो वो चूहा कर ही रहा है। मैं हर सुबह उठती हूँ तो ये नए घर की जैसे स्लाइडिंग विंडो की नेट होती है वो मुझे कटा हुआ मिला। फिर मुझे डोर के जो फ्रेम होते हैं लकड़ी के, इनफैक्ट वो कुछ वहाँ पे पाउडर के जैसा गिरा हुआ था तो वो भी खुदेड़ रहे थे। और इसके अलावा और बहुत कुछ रहता है जो कुछ ना कुछ, कभी आलू तो कभी कुछ कटा हुआ, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। और तो
और मेरे नए बिल्कुल नई टी शर्ट और जीन्स भी वो चूहे ने पूरा खराब कर दिया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते हैं, आप जानते हो चूहे आते हैं तो घर पे कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन संगत जी क्या है कि मैं जीव हत्या नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से मैं कुछ और भी ऐसा ट्राई नहीं कर रही हूँ कि चूहा जो है वो ऐसा कुछ हो जाए कि वो उसकी जान जाए। तो मैं चाहती थी कि मैंने सिर्फ एक ट्रैप जो मिलता है वो लेकर आई और उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि वो उसमें से भी निकल जाता है। तो मैं चूहे को पकड़ने के बहुत तामझाम में लगी थी, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आया हूँ, मेरे पीछे मत पड़। तो मैं बिल्कुल चौंक सी गई हूँ कि गुरुजी ये आप मेरे घर आए हो, मतलब मुझे समझा नहीं और मैं पीछे तो चूहे की पड़ी हूँ। तो फिर मुझे लगा कि कहीं गुरुजी तो चूहे के रूप में आके मेरे कोई कर्म तो नहीं काट रहे हैं, पता नहीं। तो फिर संगत जी फिर मैंने छोड़ दिया और उसके बाद लेकिन अभी इतना आए दिन रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो सोफा में भी रोज कुछ ना कुछ उसकी जो कुशन है सोफा की वो पूरे साइड से लेकर रोज धीरे धीरे इतना इतना कट कर रहा है। तो फिर देखकर बहुत बुरा लगता है। न्यू सोफा था, 1 महीना भी नहीं हुआ और वो कट हो रहा था, तो दिल भी ऐसा हो जाता है आपका। लेकिन मैं वही परेशान होकर सोफे के ऊपर बैठ के बोल रही थी कि गुरुजी ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे कि मैं तो आया था तेरे घर, गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तो आया था तेरे घर ब्लेसिंग देने, ठीक है मैं सोफे पे नहीं तो अब इस मंदिर में सो जाऊंगा। तो मैं बिल्कुल चौंक गई संगत जी। तो ये सचमुच ही गुरुजी आए हैं मेरे घर चूहे के रूप में मेरे कर्म काटने के लिए, पता नहीं। और गुरुजी ने मैं बहुत सारा रिग्रेट कर रही थी कि इतने फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, इतना सोफा मैंने अभी खरीदा था और इसके साथ और भी चीजें, जो गैस की पाइप है वो भी कट किया तो रिस्की भी लग रहा था। और मैं बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ रोज लॉस हो रहा है, तो मैं वो सोच रही थी और मैं यही सोच रही थी कि फाइनेंशियली कितना लॉस हो रहा है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता न कर, सारे तेरे फाइनेंशियल लॉस जो है सारे पूरे हो जाएंगे, तो तू चिंता ना कर। तो मुझे आए दिन गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी चूहे के रूप में आकर मेरे बहुत बड़े कर्म जो थे वो काट रहे हैं। जो शायद बहुत बड़ा लॉस होने वाला था वो गुरुजी इन छोटे छोटे लॉस में वो काट रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। हाँ, मेरे मन में अभी भी है कि मैं कैसे करके चूहे को निकालूं, लेकिन क्योंकि रोज बहुत, लेकिन मैं जीव हत्या नहीं करना चाहती संगत जी। तो मैं चाहती हूँ उसे मैं पकड़ूं, लेकिन पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी से जल्दी मुझे ये चूहे को प्लीज मेरे घर से आप भगा दो, ताकि मैं भी रिलीफ हो जाऊं और मैं जीव हत्या से भी बच जाऊं। तो और पता नहीं कब तक मुझे ये करना है, लेकिन शायद गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कोई बहुत बड़ा कर्म या बहुत बड़ा लॉस से मुझे काटने के लिए ये छोटे छोटे कष्ट में काट रहे हैं। तो जब तक गुरुजी की मर्जी है मैं सहूंगी ये, और इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि शायद बहुत बड़ा कष्ट होगा या बहुत बड़ा लॉस होने वाला होगा जो गुरुजी ये छोटे छोटे लॉस में काट रहे हैं। और गुरुजी के बहुत प्यारे मैसेज आते हैं संगत जी। गुरुजी जब मैं परेशान थी तो गुरुजी ने, या उदास रहती हूँ कभी, तो गुरुजी का एक मैसेज आया था बहुत प्यारा कि उदास मत हो, घड़ी की सुइयां फिर से बदलेगी, वक्त बदलने वाला है। तो गुरुजी के इतने प्यारे मैसेज के लिए भी, गुरुजी के इतने प्यारे पॉजिटिव मैसेज के लिए, इतना हौसला देने के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी। और गुरुजी का और एक प्यारा मैसेज आया था कि जब दवा से नहीं काम होता है तो
दुआ से की जाती है और सच्चा गुरु मिल जाए तो सॉरी संगत जी, मैं भूल गई। तो खुदा से बात हो जाती है। सॉरी, जब दवा से नहीं, दुआ से, जब दवा से काम ना हो तो दुआ से हो जाती है, और सच्चा गुरु मिल जाए तो खुदा से बात हो जाती है। ये बहुत प्यारा मैसेज गुरुजी का आया था जब मेरी कुछ फिजिकल मतलब कुछ दिनों से तबीयत कुछ ना कुछ लगी रह रही है, और मेरे घुटनों में भी बहुत पेन हो रहा था। तो गुरुजी का ये प्यारा मैसेज आया, और गुरुजी ने मुझे मेरे घुटनों के दर्द के लिए भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है संगत जी। उन्होंने बोला है कि चंदन टीका और जल प्रसाद पीने के लिए, चंदन टीका लगाने के लिए। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे एक प्यारे से सत्संग में ये सुनाया कि रोज सुबह उठकर नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते अगर आप खाते हो तो आपका जो भी दर्द है, पैरों के कहीं भी कुछ भी दर्द है, तो वो कम हो जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये उपाय बताया है, और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। छोटे छोटे चीजें जो हमें याद भी नहीं रहते वो भी गुरुजी बताते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था, गुरुजी ने कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे अर्जुन की छाल की बात कही थी, तो मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मैं मंगवाऊंगी और मैं पीऊंगी। मैंने मंगवाया है संगत जी, और मैंने पिया भी है, लेकिन जबकि वो बहुत 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 ज़्यादा कड़वी है। वो पीना मतलब हम पी नहीं सकते, लेकिन फिर भी गुरुजी की बात रखने के लिए और अपने ऑब्वियसली, और उससे भी कई ज़्यादा गुरुजी जो भी करते हैं हमारे अच्छाई के, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए कहते हैं। तो मैं गुरुजी पिया तो नहीं जाता, लेकिन गुरुजी की वचन को मानने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने वो हफ्ते में 2 बार करने को कहा है, लेकिन 2 बार तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ हफ्ते में 1 बार कर पाऊँ। और लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ, इसके लिए माफ़ करना गुरुबा, लेकिन कोशिश करूँगी करने की। और क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी के इतने प्यारे मैसेज आते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज से हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ प्यारे प्यारे सत्संग करते रहते हैं, और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैसेज से हमारा कुछ न कुछ हमारा जो है हौसला बढ़ाते हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे घबराने की कोई बात नहीं है, तू घबरा मत, तेरा गुरु तेरे साथ है, तुझे घबराने की कोई बात नहीं है, ये सत्संग सुन। और उन्होंने बहुत सारे सत्संग से मेरे ब्लैक मैजिक के कष्ट कटवाए, मेरे जो भी विपदा आने वाली थी वो कष्ट कटवाए। बहुत सारे सत्संग से उन्होंने मुझ पे जो लाइलाज जानलेवा बीमारी आने वाली थी, तो कैंसर के सत्संग सुना के गुरुजी ने वो भी कटवाए। तो गुरुजी का मैं इतने सारे कृपाओं के लिए, इतने सारे सत्संग के लिए गुरुजी का कोटि 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 शुक्राना करूंगी गुरु का। और आज का मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और फिर से आप सबके सामने एक नए सत्संग के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4886। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल जी, ये मेरे सत्संग को ज़रूर थोड़ा शेयर कर दीजिए। बहुत दिन हो गया करने का सोच रही हूँ, बट नहीं हो पाया। बट जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, लाइफ मेरी इतनी अच्छी हो गई है कि रोज़ रोज़ शुक्राना करने में भी, गुरु जी का धन्यवाद करने से भी मेरा कम पड़ेगा। मैं ये सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे हेल्प कीजिए कि ये रिकॉर्डिंग आपका सत्संग जो है बहुत अच्छे से हो जाए और छोटे से हो जाए। एक छोटी सी सत्संग में बोलना चाहती हूँ आज। हम लोग पिछले महीने ओमान गए थे। तो जनरली जैसे मैं काफ़ी बार बताया है इसमें कि पहले थोड़ा मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़ा गुस्से वाले हैं, तो
पहले थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, बाद में वो समझ जाते हैं। तो एक जगह पे ऐसे हुआ कि मैं मन में गुरुजी 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 करके ही घूम रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी के लिए हमने सोचा कि उसको कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ दे दें। बहुत साल हो गया हम कहीं नहीं जा पा रहे थे सारे, मतलब मैं अकेले जाती हूँ ऑफिस का टूर पे, हस्बैंड भी जाते हैं, बट बेटी को लेके जाना थोड़ा सा ये हो जाता था, तो हम तीनों गए थे। तो ऐसे हुआ कि एक उधर कुआं जैसा है जहाँ पे वो लाइमस्टोन को रह के वो गड्ढा जैसा क्रिएट हो जाता है, तो उधर पानी जमा हुआ था एंड मोर देन 100 स्टेप्स थे और वेरी स्टिफ। तो मैं नहीं गई उधर, और बेटी और हस्बैंड नीचे गए और मैं ऊपर ही वेट कर रही थी। एंड इट वाज वेरी हॉट, लाइक मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड या नियरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वेट कर रही थी और हस्बैंड थोड़ा उधर बैठ के भूल गए हैं मैं ऊपर ही हूँ, या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिए हैं, मैं बोर हो गई ऊपर, अराउंड 1 आवर ऐसे ऊपर बैठी रही। तो आने के बाद थोड़ा सा मैं गुस्सा कर दिया, तो वो भी बहुत चिल्लाए। फिर मैं सोचा कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी गुरुजी बोला, तो उधर एक बटरफ्लाई, इतने गर्मी में गुरुजी इतना तकलीफ उठा के मेरे पास आए और मुझे लगा कि गुरुजी है मेरे साथ। और हम लोग गए उसके बाद पेबल बीच। आप संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी इतना गाइड किए हैं, इतने मेरे साथ दिए हैं कि वो पेबल बीच पे भी एक छोटा सा बटरफ्लाई दिख रहा था और मैं ढूंढ रही थी पेबल्स, इतने बड़े बड़े पेबल्स, सफ़ेद सफ़ेद अच्छे अच्छे पेबल्स थे। और मैं सोच रही थी कि 2 पेबल्स मैं गुरुजी के लिए भी लूँ, गुरुजी मुझे हेल्प कीजिए कौन सा पेबल लूँ। तो वो बटरफ्लाई आके 2 छोटे छोटे काले और वो पेबल के अंदर 2 होल से उस पे आगे बैठ गए और मैं लाके जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर करके उसको साथ में रखा और मैं उसको इंडिया लेके आई। गुरुजी मेरा हर पल साथ रहते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरे साथ है जो मेरा रक्षा करता है हर क्षण हर क्षण हर क्षण। और गुरुजी बोलते रहते हैं, आज भी मैसेज आया है कि कल को मेरे को बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगा। तो पता नहीं गुरुजी, लोग तो बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि मांगो नहीं मनो, बट मेरा मन तो मानता नहीं है, मांगती रहती हूँ। वो भी मुझे आप ही सिखाइए मांगना बंद करना। बट ये जो मांग रही हूँ आज गुरुजी मेरे लिए नहीं है, मेरा 1200 बंदों के लिए है, 1200 कलीग्स के लिए है। आप प्लीज़ वो वाला कर दीजिए जो आपने जो बोला है, कल को खुशखबरी शायद मैं जो अरदास कर रही हूँ वही खुशखबरी मिल जाए। गुरुजी थैंक यू सो मच, गुरुजी थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5149। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी सभी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ गुरु जी के चरणों में। संगत जी, मैं वर्किंग पर्सन हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ और पिछले 1.5 साल से मेरी जॉब नहीं है। मैं गुरुजी को 2023 से फॉलो करती आई हूँ, उनके बारे में मुझे पता चला मेरी एक फ्रेंड के थ्रू। तो मेरा झुकाव गुरुजी से अपने आप जुड़ता चला गया, विश्वास बनता चला गया और धीरे धीरे मेरी फैमिली में अभी कोई नहीं कनेक्टेड है गुरुजी से, ना मेरे अंकल ना मेरे छोटे अंकल, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ और मैं गुरुजी को बहुत दिल से
मानती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ और फॉलो करती हूँ। बट संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजी हमें जो बोलते हैं हम नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को, और हम दुनियावी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स नहीं दी, हमें हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है संगत जी। अगर गुरु के बताए आदेशों का पालन करेंगे ना, तो गुरुजी ज़रूर हमें हमारी मंज़िल को पाने में हमारी मदद करेंगे। दूसरी चीज़ संगत जी, एक सत्संग है मेरे पास। मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में हम एक कम्युनिटी में हमारे यहाँ सत्संग होता है, मंथली सत्संग। उसमें एक संगत ने उन जो वहाँ की सत्संग की मेंबर हैं उनका बहुत ही अपमान किया और बहुत बुरा भला उन्हें कहा, जो कि मुझे लगता है गुरुजी की संगत बहुत प्योर होती है, बहुत साफ़ होती है, साफ़ दिल की होती है, साफ़ मन की होती है, साफ़ ज़ुबान की होती है। क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। और वो तो नॉर्मल लोगों के लिए भी बोलते थे, और अगर हम गुरु की संगत को ही इतना हर्ट करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो उससे हमारी गुरुजी का भी अपमान होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने शबद गुरबानी सुनना शुरू किया, और शबद गुरबानी सुनने से मुझे ये पता चला कि ईश्वर के लिए, गुरु के लिए उसकी संगत का जो कहा है वो बहुत बहुत मायने रखता है। मतलब संगत का की अरदास तो गुरु भी नहीं टाल सकता वाला कनेक्शन है। तो हम उसी संगत की बेइज्जती, उसी संगत को हर्ट कैसे कर सकते हैं जिस संगत को इतना ऊंचा दर्जा दिया है हमारे गुरुजी ने। तो बस आप सबके सामने मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत प्योरिटी से गुरुजी की शरण में आना चाहिए। हम आ नहीं सकते हैं, हम आ नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं किसी का दिल ना दुखाएं, और स्पेशली गुरुजी की जो संगत है उनको बिल्कुल भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि गुरुजी हमारे इन चीज़ों के सख्त खिलाफ़ थे और वो नहीं चाहते कि उनकी संगत जो है वो ऐसे लोग हों जो उनके प्यारों का अपमान करें और उन्हें हर्ट करें। इसका पाप हमें ही चढ़ता है संगत जी। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात किसी को गलत लग गई हो तो, लेकिन मेरे दिल में आया तो सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं कि आज गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते हैं। बाकी मेरी जॉब नहीं है, मैं 1.5 साल से वर्किंग नहीं हूँ। मेरी चीज़ें गुरुजी चला रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से मेरी चीज़ें पूरी हो रही हैं संगत जी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन गुरुजी मुझे सेटल कर देंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ और गुरुजी के चरणों में ये अरदास भी रखती हूँ। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, वो जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3353। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इस टाइम कुछ बहुत प्रॉब्लम से निकल रही हूँ। मेरे बेटे की हेल्थ को लेके, नॉट एग्जैक्टली हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेके। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस टाइम और गुरुजी से कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही हूँ कि वो मेरे को इस प्रॉब्लम से, मेरे बच्चे को इस प्रॉब्लम से निकालें
और मैंने जो सब कुछ सरेंडर कर दिया उनके लिए कि प्लीज़ ब्लेस माय चाइल्ड एंड ही शुड बी अ हेल्दी चाइल्ड फ्रॉम मेंटल एज वेल एज फिज़िकली पर्सपेक्टिव। वो बहुत छोटा है तो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ वो सिचुएशन, बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। तो गुरुजी का मेरे पास अभी मैसेज आया कि मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है, बस तू शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का ये सत्संग छोटा सा शुक्राना के लिए कर रही हूँ कि उन्होंने अभी तक मेरी सारी विशेस को पूरा किया, जो जो मैंने उनसे मांगा। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लख शुक्राना करती हूँ हर उस ब्लेसिंग के लिए। जब भी मैं मुसीबत में थी उन्होंने मेरा साथ दिया, हर वक्त हर पल वो हैं। तो मेरे को हर तरह की होप है। मुझे पता है कि डॉक्टर्स पे मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। डॉक्टर तो हमारे एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में आते हैं मीडिएट करने के लिए, बट अल्टीमेट पावर इज़ गुरुजी। सो वो उनके पास वो हर पावर है कि किसी की कुंडली, किसी के हाथों की लकीरें सब कुछ बदल सकते हैं। तो गुरुजी को मैंने सरेंडर कर दिया और वही मुझे एक चमत्कार की उनसे उम्मीद है और 100% उम्मीद है। और वही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि तू शुक्राना कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ फील कर रहा हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। शुक्राना गुरुजी, आज हमेशा हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू संगत जी। बस एक छोटा सा ही ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं फिर से आऊँगी अपना शुक्राना सत्संग लेके जब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8544। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अमृतसर से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। 2 दिन पहले ही मेरे बेटे ने ऑनलाइन अपने नए शूज़ मंगवाए थे और वो आज शिवालय जाता है रोज़, वहाँ अपने शूज़ डालकर गया था। तो जब माथा टेक कर बाहर आया तो उसने देखा उसके वहाँ शूज़ नहीं थे। तो उसको थोड़ा सा हो गया कि मैंने नए शूज़ लिए हैं, अब गुम हो गए हैं, अब मैं कैसे करूं। वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। फिर उसने मंदिर वालों को कहा मेरे ऐसे नए शूज़ थे तो मेरे नए शूज़ नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ उसने रिक्वेस्ट करी कैमरों में चेक कर दो रिकॉर्डिंग। तो उसने वहाँ पर देखा जैसे नशे वाले होते हैं, 2-3 लड़के आए तो वो एक्टिवा पर कुछ लेकर जाना चाहते थे, उनका नहीं बना तो उन्होंने ये नए शूज़ देखे उसके और वो उठा कर ले गए। चलो उसमें अब लग जानता तो था नहीं उनको, वो कौन है, कहाँ ढूंढेंगे उसको, इसलिए फिर उन्होंने जो मंदिर वाले रिकॉर्डिंग जिसने देखी थी, अब वो बाज़ार गए होंगे, उन्होंने शिदा साहब के साथ पास 2-3 लड़कों को देखा, उन्होंने जो मंदिर में देखे थे उन्होंने शूज़ पैरों में डाले हुए थे उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे बेटे को कॉल करा कि तू इधर आ शिदा साहब के पास, इधर उन्होंने 2-3 वही लड़के हैं और तेरे शूज़ उन्होंने पैरों में डाले हुए हैं, तो तू इधर आ, तुझे तेरे शूज़ लेकर दे। फिर मेरा बेटा वहाँ गया, उसने वहाँ देखा, उन्होंने उस लड़कों को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नशे किए हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने उससे कहा हमारे शूज़ दे दो, ये हमारे शूज़ हैं। लड़कों ने डर के कारण उसको शूज़ दे दिए। ये जो हो भी नहीं सकता था कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि जो शूज़ गुम हो गए हैं और जो ले गए हैं और वो हमें एक बाज़ार आगे से हमें मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ गुरु जी का चमत्कार था जिन्होंने मेरे बेटे के शूज़ दिलवा दिए
दिए और उसको खुशी खुशी उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरे ऐसे शूज़ गुम हो गए थे, मुझे ढूंढ गए हैं। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बेटे को शूज़ दिलवा दिए। अभी 2 दिन पहले ही उसने ऑनलाइन खरीदे थे, उसका मूड बहुत ऑफ हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0162। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरुजी ने आज मुझ पर इतनी कृपा करी। आज मेरे को उठते ही, मेरे बेड से उठते ही मेरी कमर में आज बहुत दर्द था, बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरी कमर में। तो मैं अपनी बेटी के साथ तुरंत ही डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया तो उसमें मेरा मन का हिला हुआ था एक। तो मैं बड़ी ही परेशान रही, बहुत परेशान हुई, बहुत पेन था, पेन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं सारे रास्ते आते जाते गुरुजी का नाम मंत्र जाप ही करती रही कि गुरुजी मैं घर में अकेली करने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, कौन करेगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा या मैं बेड पे लेट जाऊँगी। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस 2-3 दिन आपको रेस्ट करना है। तो ये देखो मेरे गुरुजी का चमत्कार, जो विपदा मुझ पे बड़े होकर आ सकती थी, गुरुजी ने उसे छोटे में ही टाल दिया। इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे कभी कभी महसूस भी होता है कि मेरे पेट में कोई समस्या है, लेकिन आपका हमेशा मैसेज आता है कि नहीं, मैंने तेरे पेट के सारे कष्ट ख़त्म कर दिए हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने अपनी अरदास लगाई हुई है गुरुजी, आपको सब पता है मेरे बारे में, मैंने क्या क्या अरदास लगाई हुई है गुरुजी। मैं चाहती हूँ आप मेरे वो सारे काम भी जल्द से जल्द करवा दें मेरे गुरुपा। मेरे घर पर, मेरे पति पर जो भी दिक्कत, मेरे बच्चों पर जो भी संकट है, उन सबको दूर कर दो मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।